तो कैसी हो मेरी प्यारी लॉयल फैमिली। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर गुलशन और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने प्यारे चैनल गुलशान हॉरर पॉडकास्ट पर। दोस्तों, एक छोटी सी शिकायत है, अभी भी बहुत से लोग हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और डर की इस दुनिया में कदम रखो, क्योंकि आज की कहानी है अंधेरी रात की बेचैनी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन उससे पहले उन 5 प्यारे दोस्तों का जिक्र जो हमारे पिछले वीडियो पर शानदार कमेंट किए। पहला नाम है अविनाश शर्मा जी भोपाल से, दूसरा नाम है नेहा ठाकुर जी जयपुर से, तीसरा नाम है अमित राजपूत जी पटना से, चौथा नाम है प्रियंका देवी जी वाराणसी से और 5वां नाम है रवि वर्मा जी सूरत से। और जिन प्यारे साथियों का नाम नहीं ले पाया हूं उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की सिहरन भरी कहानी, अंधेरी रात की बेचैनी। रात गहरी थी और गांव का सन्नाटा असहज रूप से घेर रहा था। हर घर में बंद दरवाजों और खिड़कियों के पीछे रहने वाले लोग अपनी नींद के लिए संघर्ष कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग जैसे रवि, जो शहर से लौटकर अपने गांव आया था, अपनी खिड़की से बाहर झांकते हुए महसूस कर रहे थे कि रात का अंधेरा सिर्फ किसी वस्तु की अनुपस्थिति नहीं बल्कि एक जिंदा उपस्थिति की तरह है, जो हर आवाज, हर हलचल और हर सांस को अपनी गहराई में निगल लेती है। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक में कुछ और था, कुछ ऐसा जो समझ से परे था, मानो कोई अदृश्य आंखें उसे लगातार देख रही हों। रवि ने अपने कमरे में अकेले बैठकर महसूस किया कि अंधेरा उसकी आत्मा के साथ खेल रहा है, हर पल उसे डराने की कोशिश कर रहा है और उसकी जिज्ञासा डर के साथ मिश्रित हो रही थी, एक अजीब सी खुरदरी बेचैनी पैदा करते हुए। गांव के बाहर पुराने कुएं की ओर से कभी कभी हवा की सरसराहट के साथ अस्पष्ट फुसफुसाहटें आती थीं और उन आवाजों में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर इंसान अपने कदमों को रोक देता और भीतर से कांप उठता, जैसे अंधेरा खुद उसके भीतर उतर रहा हो। रवि को याद आया कि उसकी माँ ने उसे कई बार चेताया था कि उस कुएं के पास मत जाना, लेकिन अब जब वह खिड़की से बाहर देख रहा था तो कुएं की काली सिलहूट उसकी आंखों के सामने जीवंत प्रतीत हो रही थी, मानो कोई उसे भीतर बुला रहा हो। आसमान पर बादलों ने चांद को पूरी तरह ढक रखा था और हर धुंधली रोशनी उसकी आंखों में डर पैदा कर रही थी। उस समय गांव की गलियों में कोई आवाज नहीं थी, न ही किसी कुत्ते की भौंक या किसी का पैरों की आहट, केवल हवा और अंधेरे की स्थिरता थी। लेकिन इसी स्थिरता में भी रवि को महसूस हो रहा था कि कुछ उसके पीछे धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य प्राणी उसकी सांसों के साथ तालमेल बैठा रहा हो। उसकी आत्मा का डर उसकी धड़कनों के साथ मेल खा रहा था और वह महसूस कर रहा था कि उसके चारों ओर हर वस्तु, हर पेड़, हर झाड़ी अजीब रूप से जीवित हो उठी है। पेड़ की शाखाएं मानो उसके सिर पर से हाथ बढ़ा रही हों और कुएं से उठती ठंडी हवा उसकी त्वचा पर छेड़छाड़ कर रही थी। रवि ने धीरे धीरे कमरे से बाहर कदम रखा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, हवा की झोंके ने उसकी नींद और बेचैनी को एक साथ जगा दिया और उसके पैर अपने आप पीछे हटते रहे। उसने लालटेन उठाई, लेकिन उस रोशनी में भी वह अंधेरा पीछे नहीं हट रहा था। उसकी हल्की रोशनी अंधेरे में खो रही थी और उसे एक अलग ही भय का एहसास करा रही थी। उसकी आंखों के सामने वह कुआं और आसपास की जमीन एकदम शांत थी, लेकिन इसी शांतता में रवि ने महसूस किया कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, इतना धीमे और इतना अस्पष्ट कि कान उसे पकड़ न सके, और फिर भी उसकी आत्मा पर भारी असर डाल रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने देखा कि कुएं के पानी की सतह पर कुछ अजीब सा हिल रहा है, जैसे पानी में कोई परछाई उभर रही हो, लेकिन उसकी पहचान करना असंभव था। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। उसने कदम आगे बढ़ाए और हर कदम के साथ वह महसूस कर रहा था कि अंधेरा उसके चारों ओर और गहरा हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने भीतर खींच रही हो। हवा में कहीं दूर, शायद कुएं के पास, कोई हल्की फुसफुसाहट और किसी का धीमा हंसना सुनाई दिया और रवि को एहसास हुआ कि यह हंसी उसकी हृदय स्पंदन के साथ
तालमेल कर रही थी। हर धड़कन के साथ उसका डर और गहरा हो रहा था। उसके मन में एक अजीब सा विचार आया कि शायद यह रात बस एक सामान्य अंधेरा नहीं, बल्कि उस कुएं के भीतर छुपी किसी रहस्यमयी ताकत का साक्षात्कार है, जो हर जिंदा प्राणी को अपने भीतर खींचने की कोशिश कर रही है। रवि ने महसूस किया कि उसकी आत्मा का हर पहलू डर के आगोश में था और उसके चारों ओर की दुनिया एक अजीब सी अस्थिरता में बदल गई थी, मानो सब कुछ जीवित हो उठा हो और उसकी हर हलचल का इंतजार कर रहा हो। उसके कानों में अब और भी अस्पष्ट आवाजें आने लगीं, जैसे पानी के भीतर से कोई फुसफुसा रहा हो और उसका नाम धीरे धीरे दोहराया जा रहा हो। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था, केवल अंधेरा और उसकी परछाई, जो किसी अज्ञात शक्ति से भयभीत होकर खुद भी कांप रही थी। उसके पैरों के नीचे की जमीन भी अचानक ठंडी हो गई, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। और रवि ने अपने भीतर की शक्ति इकट्ठा कर आगे बढ़ने का साहस किया, लेकिन जितना वह आगे बढ़ता, अंधेरा उतना ही घना होता गया और कुएं की ओर खिंचाव की अनुभूति बढ़ती गई। उसकी आत्मा में डर और जिज्ञासा का मिश्रण इतना गहरा हो गया कि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह डर रहा है या अंधेरा वास्तव में उसके भीतर उतर रहा है। जैसे ही रवि ने कुएं के पास कदम रखा, पानी की सतह पर किसी ने हल्की हलचल की और हवा में कुछ ऐसा उड़ा जिसे देखकर उसकी आंखें फैल गईं। अजीब फुसफुसाहटें, हल्की हंसी और कुएं से उठती ठंडी हवा ने उसे चेताया कि यह रात सामान्य नहीं है। रवि ने लालटेन को और पास किया, लेकिन उसकी रोशनी अंधेरा चीर नहीं पा रही थी। कुएं के गहरे अंधेरे में उसे कुछ अजीब दिखाई दिया, एक परछाई जो पानी के भीतर झूल रही थी, मानो किसी ने उसे देखा और वह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही हो। रवि का मन कांप रहा था, उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह जिद पर अड़ा हुआ था और उस परछाई के करीब जाने का साहस जुटाया। जैसे जैसे वह झुकता, अंधेरा उसके चारों ओर और अधिक गहरा हो गया और उसे महसूस हुआ कि कुएं सिर्फ पानी का गड्ढा नहीं, बल्कि किसी रहस्यमयी और डरावनी शक्ति का प्रवेश द्वार है, जो हर पल अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रही है। रात की खामोशी अब उसे पूरी तरह घेरे हुए थी। हवा के चलने के हर स्वर में उसे किसी अदृश्य प्राणी की सांस महसूस हो रही थी। रवि अब समझ चुका था कि यह रात केवल शुरुआत थी। रवि की रातें अब पहले जैसी नहीं रह गई थीं। उस अंधेरे की पहली झलक ने उसके भीतर एक ऐसी बेचैनी पैदा कर दी थी जो उसके हर दिन और रात को घेर रही थी, और अब वह हर छोटी सी आवाज को सुनकर अपने भीतर के डर को महसूस कर रहा था, जैसे हर सांस में अजीब सा कंपन घुल गया हो। रात के गहन समय में, जब गांव के घरों की खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी भी गायब हो गई थी और पेड़ों की शाखाएं हवा में धीमी गति से हिल रही थीं, रवि अपने कमरे में बैठा रहा और उसका मन बार बार उसी पुराने कुएं की तरफ खींचता जा रहा था। कमरे की चारों दीवारें जैसे उसके डर को निगल रही थीं और कभी कभी उसे ऐसा लगता कि दीवारें सांस ले रही हैं। हल्की हल्की कंपन और फुसफुसाहटें उसके कानों तक आ रही हैं। अचानक उसकी आंखें कमरे के उस कोने पर टिक गईं जहां दीवार और खिड़की की मिलन रेखा थी, और उसने महसूस किया कि वहां कोई हल्की परछाई हिल रही थी। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि यह परछाई उसके डर का ही प्रतिबिंब नहीं थी, बल्कि उसमें कोई और शक्ति थी जो धीरे धीरे उसकी चेतना को पकड़ रही थी और उसके भीतर उतर रही थी। रवि ने धीरे धीरे अपना सिर मोड़ा और उसने देखा कि परछाई मानो कमरे में हवा के बहाव से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य हाथ की चाल से हिल रही थी, और हर हलचल उसके दिल की धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रही थी। वह एक क्षण के लिए ठिठक गया। उसकी आंखों के सामने परछाई एक रूप ले रही थी, एक अजीब तरह की मानवीय परछाई जिसके बाल लंबे और गीले थे और चेहरा छिपा हुआ था, मानो किसी ने जानबूझकर उसकी पहचान को अंधेरे में छुपा रखा हो। रवि ने अपनी सांसें थाम ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसने महसूस किया कि यह परछाई किसी साधारण प्रेत का रूप नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा को परखने वाली कोई पुरानी रहस्यमयी शक्ति है। वह धीरे धीरे अपनी जगह से उठा, लेकिन जैसे ही उसने पैर बढ़ाए,
परछाई भी उसके साथ हिलने लगी और उसे महसूस हुआ कि वह उसकी हर हलचल पर नजर रख रही थी, जैसे वह जानती हो कि रवि अगले कदम पर क्या करेगा। कमरे की हवा ठंडी हो गई और रवि ने देखा कि खिड़की के पार पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से झूल रही थीं, मानो अंधेरा स्वयं उनके माध्यम से उसे चेतावनी दे रहा हो। उसकी आंखों के सामने परछाई एक बार फिर आकार बदल गई और अब उसका चेहरा थोड़ा झलक रहा था। सिर्फ इतना कि रवि ने महसूस किया कि यह वही चेहरा है जिसे उसने पहले सपने में देखा था, वही चेहरा जो उसके मन में भय का बीज बो चुका था। रवि ने खुद को संभाला और धीरे धीरे कमरे की दीवार के पास बढ़ा और हर कदम के साथ उसे यह एहसास हुआ कि यह परछाई उसके डर के साथ खेल रही है, उसे भीतर खींच रही है और हर पल उसकी चेतना को अपने प्रभाव में ले रही है। उसने टॉर्च उठाई, लेकिन उसकी रोशनी परछाई को छू भी नहीं पा रही थी। वह जैसे अंधेरे में विलीन हो रही थी और फिर अचानक उसकी ओर झुकती, मानो कह रही हो कि तू यहाँ अकेला है और मैं हमेशा तेरे पीछे हूँ। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था, केवल अंधेरा और हवा की हल्की सरसराहट जो अब परछाई के साथ तालमेल में बदल गई थी। वह महसूस कर रहा था कि यह परछाई सिर्फ उसे डराने के लिए नहीं है, बल्कि उसके भीतर की सारी कमजोरियां और भय को पढ़ रही है, हर एहसास को अपनी पकड़ में ले रही है। जैसे ही वह एक कदम और आगे बढ़ा, परछाई ने भी कदम बढ़ाया और उसकी नजरें उसके चेहरे पर टिक गईं, मानो वह उसके भीतर झांक रही हो, उसकी आत्मा की गहराई तक। रवि ने महसूस किया कि वह अब केवल खुद पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि परछाई उसकी चेतना के हर हिस्से में घुसकर उसे भ्रमित कर रही थी, उसे डराने के लिए उसके डर को और गहरा कर रही थी। कमरे में अब हवा की हल्की सरसराहट के साथ अजीब सी आवाजें भी आने लगी, मानो कोई छिपा हुआ प्राणी धीरे धीरे उसके चारों ओर घेर रहा हो। रवि ने लालटेन को और पास किया और उसने देखा कि परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग होकर कमरे के मध्य में झूल रही है, मानो हवा में तैर रही हो, और उसके गहरे लाल आंखों में भय और जिज्ञासा का मिश्रण स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि यह परछाई उसे अकेले नहीं छोड़ने वाली, वह उसके साथ हर जगह जाएगी, उसके सपनों में, उसके कमरे में, हर कदम पर। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी हृदय स्पंदन हर धड़कन के साथ अजीब कंपनों को महसूस कर रही थी और उसने अपने भीतर के साहस को इकट्ठा किया, यह जानकर कि उसे इस परछाई का सामना करना ही होगा। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और परछाई भी उसी गति से उसके पीछे हिलती रही, मानो वह उसके हर कदम की प्रतीक्षा कर रही हो। कमरे में अब हर वस्तु जीवित प्रतीत हो रही थी, दीवारें, खिड़कियां और फर्नीचर भी जैसे उसकी स्थिति को परख रहे हों। रवि ने महसूस किया कि अब वह अपनी बुद्धि और साहस के साथ परछाई की वास्तविक पहचान का पता लगाना चाहता है, क्योंकि केवल डर उसे अपने भीतर और गहरे कुएं की ओर खींच रहा था। जैसे ही वह करीब गया, परछाई ने अचानक हवा में एक स्वर पैदा किया, धीमी फुसफुसाहट जो उसके नाम को बार बार पुकार रही थी, और रवि की आत्मा ने महसूस किया कि यह आवाज केवल उसकी चेतना को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को भी हिला रही है। उसने लालटेन को और ऊपर उठाया और देखा कि परछाई अब लगभग उसकी ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी। उसके हाथ हवा में झूल रहे थे और वह मानो कह रही थी कि तू अब मेरे बिना सुरक्षित नहीं है। रवि ने महसूस किया कि अब पीछे हटना नामुमकिन है और उसके भीतर का डर धीरे धीरे उसकी हिम्मत को चुनौती दे रहा है। वह ठहर गया और अपने भीतर की पूरी शक्ति इकट्ठा करके परछाई की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी हृदय स्पंदन और अधिक तेज हो रही थी और कमरे की हर चीज जैसे जीवित होकर उसकी हलचल को महसूस कर रही थी। परछाई अब पूरी तरह उभर चुकी थी। उसका रूप स्पष्ट था, गीले लंबे बाल, अंधेरे में झिलमिलाती आंखें, चेहरा आधा छिपा हुआ। रवि की बेचैनी अब चरम पर पहुंच चुकी थी। पिछले रात की परछाई और कुएं के अजीब अनुभव ने उसे भीतर से हिलाकर रख दिया था और सुबह का उजाला भी उस डर को मिटा नहीं पाया था, बल्कि जैसे अंधेरे की गूंज उसके चारों ओर मंडरा रही हो।
उसने फैसला किया कि अब उसे उस पुराने कुएं के रहस्य का पता लगाना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी हिम्मत के सारे पैमाने पार क्यों न करने पड़े। गांव के लोग उससे दूर हटते और कई बार उसकी आंखों में अजीब सी डरावनी चमक देखते ही झपकी लेने लगते, मानो वे जानते हों कि रवि अब किसी ऐसी ताकत के निशाने पर है जिसे कोई समझ नहीं सकता। रवि धीरे धीरे कुएं के पास गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके कान हर हल्की आवाज को पकड़ने के लिए चौकस थे। कुएं पुराना था, उसकी ईंटें ढीली और ऊपर की सतह पर समय की चोटें स्पष्ट थीं। उसने ध्यान से देखा कि कुएं के किनारे पर कुछ निशान हैं जो अजीब तरह से मानव और कुछ अजीब आकृतियों से बने थे, और वह महसूस कर रहा था कि यह निशान केवल सजावट नहीं बल्कि किसी प्रकार का संकेत है। कुएं के पानी की सतह अब शांत नहीं थी, उसमें हल्की लहरें थीं, मानो किसी अदृश्य प्राणी ने धीरे धीरे हिलाया हो, और उसके भीतर अजीब से प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे, जैसे उसका अपना चेहरा पानी में बदल रहा हो और उससे बातें कर रहा हो। रवि ने पीछे देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। केवल पेड़ की शाखाएं हवा में झूल रही थीं और दूरियों में कुछ अस्पष्ट परछाइयां दिखाई दे रही थीं। उसने महसूस किया कि यह कुआं सिर्फ पानी का गड्ढा नहीं है, बल्कि किसी प्राचीन और रहस्यमयी ताकत का प्रवेश द्वार है, और जो भी इस प्रवेश द्वार के करीब जाता है उसकी आत्मा और मन दोनों ही इसके प्रभाव में आ जाते हैं। रवि धीरे धीरे नीचे झुकने लगा और लालटेन की रोशनी कुएं के भीतर फैल गई, लेकिन उस रोशनी ने केवल सतह को रोशन किया। नीचे की गहराई में अंधेरा अब भी जिंदा था, और जैसे ही उसने पानी में देखा वह झलक उसके भीतर उतर गई। कुएं की गहराई में कहीं से धीमी धीमी आवाजें आने लगीं, जो मनुष्य के कानों से पार करके सीधे उसकी आत्मा को हिला रही थीं। वह महसूस कर रहा था कि ये आवाजें केवल ध्वनि नहीं बल्कि चेतना की परीक्षा है, जो उसे यह समझने के लिए मजबूर कर रही थीं कि वह किस गहरे डर के बीच कदम रख रहा है। उसने लालटेन को और नीचे झुकाया और पानी के भीतर हल्की हल्की परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे परछाइयां अलग अलग समय और जगह की प्रतीत हो रही थीं, मानो कुआं किसी तरह अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ जोड़े रखता हो। रवि की आंखों के सामने एक छवि उभरी। उसकी बहन, जिसे वह खो चुका था, कुएं के पानी में झूल रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा शांति और पीड़ा का मिश्रण था। रवि की धड़कनें तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि यह केवल एक दृश्य नहीं बल्कि उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ संदेश है, और उसे इसे समझना होगा। उसने धीरे धीरे कुएं के किनारे की ओर झुककर अपनी हाथ से पानी को छुआ, और जैसे ही उसका हाथ पानी में पड़ा, पानी में हलचल और तेज हो गई, और रवि ने महसूस किया कि जैसे कुएं उसे अपने भीतर खींच रहा हो। वह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन और शरीर जैसे अपने नियंत्रण से बाहर हो गए थे, और उसे महसूस हुआ कि कुएं में छिपी शक्ति अब उसे पूरी तरह पकड़ रही है। उसकी आंखों के सामने अब अजीब आकृतियां उभर रही थीं, मानो मानव और प्रेत की मिश्रित शक्लें पानी में झूल रही हों, और उनके गहरे लाल और काले आंखों में उसकी आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। रवि ने महसूस किया कि यह केवल डर नहीं है, यह चेतना की परीक्षा है, और अब उसे अपनी हिम्मत, साहस और विवेक से इस रहस्य को समझना होगा। कुएं के पास खड़े होकर उसने महसूस किया कि यहाँ केवल पानी नहीं है, यहाँ अतीत के लोग, खोई हुई आत्माएं और किसी प्राचीन शक्ति का मिश्रण है जो हर इंसान को अपने भीतर खींचती है। उसने धीरे धीरे कुएं के चारों ओर देखा और महसूस किया कि समय और स्थान का बंधन अब कोई मायने नहीं रखता। ये कुआं एक अलग ही आयाम का प्रतीक है, जहां हर छाया, हर आवाज और हर हलचल किसी प्राचीन रहस्य को खोलने की कोशिश कर रही है। रवि की सांसें तेज हो गईं और उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को स्थिर किया, यह जानते हुए कि अब पीछे हटना संभव नहीं है। उसने कुएं के पानी में फिर से झांका और देखा कि पानी में हल्की परछाइयां उसके चारों ओर घूम रही थीं, कभी ऊपर तो कभी नीचे, और उनकी आवाजें धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थीं, मानो वह उससे बातें कर रही हों, चेतावनी दे रही हों और किसी प्रकार की परीक्षा ले रही हों। रवि ने महसूस किया कि यह रात और यह कुआं केवल शुरुआत नहीं, बल्कि उसके जीवन और उसकी आत्मा की दिशा बदलने वाले संकेत हैं।
उसने लालटेन को और पास रखा ताकि पानी की सतह और गहराई दोनों दिखाई दें, और उसकी आंखों के सामने जो दृश्य उभरा उसने उसे भीतर तक हिला दिया। कुएं के पानी में वह दृश्य था जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य की परछाइयां एक साथ झूल रही थीं, और मानो कह रही हों कि हर निर्णय, हर कदम और हर भय का असर उसके जीवन और आत्मा पर पड़ेगा। रवि ने धीरे धीरे महसूस किया कि यह कुआं केवल देखने का नहीं है बल्कि समझने का है, और जो भी इसे समझ पाएगा वह अपने डर और साहस के साथ जीवन की नई दिशा तय कर सकेगा। पानी में हलचल अब तेज हो गई थी, परछाइयां तेजी से उभर रही थीं, और रवि ने महसूस किया कि उसे अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा, क्योंकि कुएं की शक्ति अब उसके भीतर उतर रही थी। उसका मन और आत्मा दोनों ही इस रहस्य के सामने झुक रहे थे, और उसने महसूस किया कि अब वह अकेला नहीं है। ये कुआं और इसकी शक्ति उसके चारों ओर, उसके भीतर और उसके भविष्य में मौजूद है। रवि ने गहरी सांस ली, और हर धड़कन के साथ उसकी चेतना में यह बात गहराती गई कि यह कुआं केवल पानी का गड्ढा नहीं है, यह जीवन और मृत्यु, भय और साहस, अतीत और भविष्य का प्रतीक है। रवि का मन अब पूरी तरह उस पुराने कुएं और उसके रहस्यमयी प्रभाव में डूब चुका था, और हर दिन उसे यह एहसास होता कि इस गांव और उस कुएं में छिपा अंधेरा केवल सतही डर नहीं बल्कि उसके भीतर उतरकर उसकी आत्मा और विचारों को चुनौती दे रहा है। सुबह के समय भी गांव में अजीब सी शांति थी, लेकिन वह शांति केवल छलावा थी, क्योंकि हवाओं की हल्की सरसराहट, पेड़ों की शाखाओं की खनखनाहट और दूर कुएं की ओर से आती हल्की फुसफुसाहटें यह संकेत दे रही थीं कि अंधेरा कभी गायब नहीं हुआ, वह केवल छिपा हुआ था और हर समय किसी न किसी रूप में अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। रवि ने ठान लिया कि अब उसे कुएं के पास जाकर हर वह रहस्य जानना होगा जो उसके गांव के लोगों ने कभी किसी को नहीं बताया। जैसे ही वह पुराने कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा कि मिट्टी पर कुछ उभरे निशान थे जो अजीब तरह से मानव आकृतियों और अन्य रहस्यमयी संकेतों से बने थे, और मानो ये निशान किसी प्राचीन शक्ति की चेतावनी दे रहे हों। उसकी नजरें अचानक उन निशानों पर टिक गईं, और उसने महसूस किया कि मिट्टी में दबे ये नाम सिर्फ अक्षरों का समूह नहीं थे, बल्कि किसी पुराने रहस्य की कहानी कह रहे थे, जैसे किसी ने वर्षों पहले यहाँ अपनी पीड़ा और डर दर्ज कर दिया हो। उसने झुककर ध्यान से देखा, और मिट्टी के अंदर कुछ धुंधली आकृतियां उभर रही थीं, जैसे अतीत की आत्माएं अब धीरे धीरे अपनी पहचान प्रकट कर रही हों। रवि की धड़कनें तेज हो गईं, उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण स्पष्ट हो गया। उसने महसूस किया कि यह नाम केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि उन लोगों की आत्माएं हैं जिन्होंने इस कुएं के रहस्य के कारण अपने जीवन और अस्तित्व को खो दिया। मिट्टी की सतह पर उभरे नाम और उनके नीचे की गहराई में एक अजीब चमक थी, मानो वहां किसी तरह की शक्ति सक्रिय हो रही हो जो हर किसी की चेतना को परख रही हो। रवि ने धीरे धीरे अपने हाथ से मिट्टी को छुआ, और जैसे ही उसका हाथ उस उभरी सतह से टकराया, वह महसूस कर सकता था कि हर नाम में एक ऊर्जा छिपी हुई है जो उसके भीतर डर और बेचैनी पैदा कर रही है। उसने ध्यान से देखा कि मिट्टी में कुछ नाम स्पष्ट थे, जैसे कुसुम, राघव, ललिता और सोहन, और हर नाम के नीचे वही तारीख अंकित थी, 13 जुलाई। इस तारीख ने रवि को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि उसकी बहन भी उसी तारीख को खो गई थी, उसी कुएं में। उसके मन में यह भय उत्पन्न हुआ कि क्या यही वह जगह थी जिसने उसकी बहन की आत्मा को भी अपनी पकड़ में ले लिया था। हवाओं की हल्की सरसराहट अब और तेज हो गई थी, और उसे महसूस हुआ कि जैसे कुएं और मिट्टी में दबे नाम उसकी आत्मा को बुला रहे हों, हर कदम पर उसे चेतावनी दे रहे हों कि वह अधिक न झुके। रवि ने लालटेन को पास किया और मिट्टी के ऊपर झुककर और गहराई से देखा, और वह दृश्य उसके भीतर उतर गया। मिट्टी में दबे नाम अब केवल अक्षर नहीं थे, वे जीवंत प्रतीत हो रहे थे, मानो उनके पीछे की आत्माएं अब धीरे धीरे बाहर निकल रही हों। रवि ने महसूस किया कि हर नाम की परछाई उसके चारों ओर मंडरा रही है, और वह खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगा, जैसे उसकी आत्मा और उस कुएं की शक्ति के बीच का अंतर
अब मिट चुका हो। उसने धीरे धीरे महसूस किया कि यह मिट्टी केवल मृदा नहीं है, बल्कि अतीत और वर्तमान का संगम है, जहां हर आत्मा और हर नाम अपने दर्द, पीड़ा और भय को प्रदर्शित कर रहा है। उसने लालटेन को और पास किया और उसकी रोशनी में उसने देखा कि मिट्टी से हल्की हल्की धुंध उठ रही थी, मानो उन नामों की आत्माएं अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही हों। रवि का मन कांप रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी जिज्ञासा भी उत्पन्न हो रही थी, जो उसे और करीब खींच रही थी। वह महसूस कर रहा था कि यह नाम केवल अतीत की यादें नहीं हैं, बल्कि उसकी आत्मा के भीतर छुपी कमजोरियां, भय और अनसुलझे सवालों का प्रतीक हैं। जैसे ही वह करीब गया, मिट्टी में दबे नाम हल्के से हिलने लगे और वह महसूस कर सकता था कि वे उसकी हर हलचल पर प्रतिक्रिया कर रहे थे। यह न केवल डर था, बल्कि एक चेतावनी भी थी कि इस कुएं और इस मिट्टी में छुपी शक्ति उसे अपनी पकड़ में ले रही है और अब वह इसके प्रभाव से दूर नहीं जा सकता। रवि ने ध्यान से देखा कि मिट्टी की सतह पर कई छोटे छोटे निशान और खुरचनियां थीं, जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा बनाई गई प्रतीत हो रही थी, और हर खुरचना उसके भीतर भय को और गहरा कर रही थी। उसे महसूस हुआ कि वह अब केवल एक पर्यवेक्षक नहीं है। यह कुआं और मिट्टी उसके साथ खेल रही है, उसकी आत्मा को परख रही है और उसके हर निर्णय को प्रभावित कर रही है। हवाओं की हल्की सरसराहट और मिट्टी से उठती हल्की धुंध अब एक साथ मिलकर उसके चारों ओर एक अजीब वातावरण बना रही थी, जो उसके भय और जिज्ञासा दोनों को बढ़ा रही थी। रवि ने धीरे धीरे महसूस किया कि अब वह इस रहस्य को समझे बिना वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मिट्टी में दबे नाम और कुएं की शक्ति अब उसके जीवन और उसके भविष्य का हिस्सा बन चुकी थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को इकट्ठा किया और धीरे धीरे उन नामों के पास झुककर उन्हें देखा, और हर नाम के पीछे की कहानी उसकी आत्मा को भीतर से हिला रही थी। मिट्टी की सतह से हल्की हल्की चमक और आवाजें आती थीं, जो उसे यह समझा रही थी कि अब वह केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि एक अजीब और रहस्यमयी आयाम में प्रवेश कर चुका है, जहां हर नाम, हर आत्मा और हर डर जीवित है। रवि ने महसूस किया कि यह कुआं और मिट्टी अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है और अब उसकी हिम्मत, साहस और बुद्धि की परीक्षा होगी। उसने लालटेन को और पास रखा और अपने भीतर की शक्ति को एकत्रित किया, यह जानते हुए कि आगे आने वाली रातें और कुएं के भीतर की रहस्यमयी शक्ति उसे और भी गहराई में खींचेंगी। मिट्टी में दबे नाम अब केवल अक्षर नहीं थे, बल्कि जीवित प्रतीत हो रहे थे। उनकी परछाइयां और हल्की आवाजें उसकी चेतना पर हावी हो रही थीं। रवि अब पूरी तरह उस पुराने कुएं और मिट्टी में दबे नामों के रहस्य में डूब चुका था, लेकिन उसकी बेचैनी और डर केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं रहे थे। अब वह अपने घर में भी उसे घेरे हुए महसूस कर रहा था, और उसके कमरे की दीवारें जैसे उसके भीतर उतरती अंधेरे की शक्ति की गवाही दे रही थी। वह धीरे धीरे कमरे में घूम रहा था, हर कोने और हर दीवार पर नजर डाल रहा था, लेकिन कहीं भी कोई ठोस संकेत नहीं था। केवल अजीब हल्की हल्की फुसफुसाहटें और हवा की सरसराहट, जो उसके कानों तक पहुंचकर उसकी हृदय स्पंदन को तेज कर रही थी। तभी उसकी नजर कमरे की दीवार पर पड़ गई और उसने महसूस किया कि दीवार पर एक हल्का सा अंधेरा अलग तरह से हिल रहा है, जैसे कि दीवार स्वयं सांस ले रही हो और उसमें किसी ने अपना रूप छुपा रखा हो। रवि ने कुछ पल के लिए ठहर कर देखा और उसका मन कांपने लगा, क्योंकि वह महसूस कर रहा था कि इस हल्की हलचल में सिर्फ अंधेरा नहीं है, बल्कि कोई चेतन शक्ति छिपी हुई है, जो धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप को प्रकट करने की कोशिश कर रही है। उसने लालटेन को दीवार की ओर बढ़ाया और जैसे ही रोशनी दीवार पर पड़ी, उसने देखा कि हल्की हल्की धुंध से एक चेहरा उभर रहा है, मानो किसी ने दीवार के भीतर खुद को छुपा रखा हो और अब वह धीरे धीरे बाहर झांक रहा हो। चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें लाल और गहरी थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी, जो न केवल भय पैदा कर रही थी, बल्कि रवि के भीतर एक अजीब बेचैनी और जिज्ञासा को भी जन्म दे रही थी। वह महसूस कर रहा था कि यह चेहरा केवल उसकी कल्पना का हिस्सा नहीं है, बल्कि किसी वास्तविक और प्राचीन शक्ति का रूप है,
जो उसकी आत्मा और चेतना दोनों को परख रही है। रवि ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ दीवार की ओर बढ़ाया, वह चेहरा और स्पष्ट होने लगा और उसकी आंखें अब सीधे उसकी आत्मा में झांक रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा उसे रोक नहीं रही थी। वह जानना चाहता था कि यह चेहरा कौन है और इसके पीछे कौन सी शक्ति छुपी हुई है। दीवार से झांकते हुए चेहरे ने धीरे धीरे हंसना शुरू किया, लेकिन यह हंसी सामान्य नहीं थी। यह किसी प्रेत की हंसी थी जो उसकी आत्मा के भीतर डर की गहराई तक उतर रही थी। रवि ने महसूस किया कि अब वह केवल एक पर्यवेक्षक नहीं है। यह चेहरा उसके भीतर छुपे भय, यादें और भावनाओं को पढ़ रहा था और उसे अपने प्रभाव में ले रहा था। उसने लालटेन को और पास किया ताकि चेहरे की पूरी परछाई दिखाई दे, और उसके सामने जो दृश्य उभरा उसने उसे भीतर तक हिला दिया। चेहरा धीरे धीरे आकार बदल रहा था। कभी उसकी बहन की झलक देती तो कभी कुएं में देखी गई परछाई के समान प्रतीत होती, और हर रूप उसके भीतर और अधिक भय पैदा कर रहा था। रवि की आंखें फैल गईं और उसे महसूस हुआ कि यह केवल भय का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि उसके जीवन की वास्तविकताओं और उसकी आत्मा के अंधेरे पहलुओं का प्रतीक है। दीवार से झांकते चेहरे ने अब धीरे धीरे मुंह खोला और मानो किसी आवाज में फुसफुसा रहा हो, लेकिन शब्द स्पष्ट नहीं थे। केवल भय और चेतावनी का संकेत था। रवि ने महसूस किया कि यह चेहरा उसे चेतावनी दे रहा है कि वह जितना अतीत के रहस्यों में खो रहा है, उतना ही उसकी आत्मा का संतुलन बिगड़ रहा है। कमरे की हवा ठंडी हो गई और वह महसूस कर रहा था कि जैसे दीवार और चेहरा उसके चारों ओर घेराव कर रहे हों, उसकी हर हलचल पर नजर रख रहे हों। उसका मन और शरीर दोनों कांप रहे थे, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा और साहस उसे रोक नहीं रहे थे। वह अब इस चेहरे का सामना करने के लिए तैयार हो गया था। जैसे ही वह धीरे धीरे चेहरे के पास बढ़ा, चेहरा और स्पष्ट होने लगा और अब उसकी आंखों की लाल चमक सीधे उसके मन में उतर रही थी, मानो उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। उसकी धड़कनें और तेज हो गईं और उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा उत्पन्न हुई जो उसे डर और जिज्ञासा दोनों में बांध रही थी। रवि ने महसूस किया कि अब यह केवल एक सामान्य डर नहीं है, बल्कि उसकी चेतना और अतीत की यादों की परीक्षा है, और यह चेहरा उसके भीतर छुपे भय और अनसुलझे सवालों को उजागर कर रहा है। धीरे धीरे चेहरे की मुस्कान अब और भी भयावह हो गई और उसकी आंखों में एक प्रकार की लालिमा झलक रही थी जो उसे यह संकेत दे रही थी कि यह शक्ति सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि अनुभव करने की भी है। रवि ने लालटेन को और पास रखा और उसने देखा कि चेहरे की परछाई अब उसकी ओर बढ़ रही थी, मानो वह उसे अपने भीतर खींचना चाह रही हो। कमरे की दीवारें जैसे जीवित हो उठीं और हल्की हल्की आवाजें उसके चारों ओर गूंजने लगीं, जो उसे चेतावनी दे रही थीं कि अब वह अकेला नहीं है। यह चेहरा और अंधेरा उसके साथ हर पल रहेगा। रवि ने महसूस किया कि अब उसे पीछे हटने का विकल्प नहीं है और उसके भीतर की सारी हिम्मत और साहस उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उसने धीरे धीरे अपना हाथ चेहरे की ओर बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां दीवार की सतह को छुई, चेहरे की लाल आंखें और चमक उठी और वह महसूस कर सकता था कि यह शक्ति अब उसकी आत्मा के साथ सीधे संपर्क में है। रवि की सांसें रुकने लगीं और उसके भीतर डर और जिज्ञासा का मिश्रण चरम पर पहुंच गया। उसने महसूस किया कि यह चेहरा केवल देख रहा नहीं है, बल्कि उसकी चेतना, उसके डर और उसकी यादों को परख रहा है, और यह परख उसे आगे आने वाले रहस्यों के लिए तैयार कर रही है। धीरे धीरे चेहरे की परछाई और अधिक जीवंत हो गई और उसके चारों ओर हवा में हल्की धुंध फैल गई, जो उसे यह एहसास करा रही थी कि अब वह इस रहस्य का हिस्सा बन चुका है। रवि ने लालटेन को स्थिर रखा और अपने भीतर की ताकत को इकट्ठा किया, यह जानते हुए कि अब उसे इस चेहरे और दीवार में छुपी शक्ति का सामना करना ही होगा। उसका मन और आत्मा दोनों ही इस अनुभव से गहराई में जुड़े हुए थे और वह महसूस कर रहा था रवि अब पूरी तरह अपने जीवन की सबसे डरावनी रातों में फंसा हुआ महसूस कर रहा था।
और उसे यह एहसास हो गया था कि अंधेरा केवल बाहर नहीं है बल्कि उसके भीतर भी घुस चुका है। पिछले अनुभवों और दीवार से झांकते चेहरे के बाद अब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, लेकिन वह जानता था कि परछाई अब केवल बाहर नहीं बल्कि उसके पीछे हर कदम पर है, उसका पीछा कर रही है। जैसे ही उसने कमरे की खिड़की खोली, बाहर की ठंडी हवा ने उसे झकझोर दिया और उसे महसूस हुआ कि वह हवा के बहाव में भी अकेला नहीं है। परछाई की हल्की हल्की परछाई उसके चारों ओर मंडराती थी और वह हर छाया, हर आवाज और हर हलचल में उसकी मौजूदगी महसूस कर रहा था। रवि ने धीरे धीरे कमरे में कदम बढ़ाए और हर कदम के साथ उसे यह महसूस हुआ कि परछाई उसके कदमों का अनुसरण कर रही है, कभी उसकी परछाई के समान, कभी दीवारों और फर्नीचर की हल्की परछाई में छिपी हुई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन भीतर की जिज्ञासा उसे रोक नहीं रही थी। वह जानता था कि अब उसका सामना करना ही होगा। परछाई धीरे धीरे जीवंत हो रही थी और उसके रूप में लगातार बदलाव आ रहे थे। कभी वह उसके खोए हुए प्रियजनों की झलक देती, कभी कुएं और मिट्टी में देखी गई अजीब परछाई की याद दिलाती। रवि ने महसूस किया कि यह परछाई केवल डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा और चेतना को परख रही है, उसकी हिम्मत, साहस और जिज्ञासा का परीक्षण कर रही है। कमरे में हल्की हल्की हवा की सरसराहट अब फुसफुसाहट में बदल गई थी और उसे महसूस हुआ कि परछाई धीरे धीरे उसकी हर सोच और हर कदम को जान रही है, उसे अपने प्रभाव में ले रही है। जैसे ही रवि ने अपने कदम और बढ़ाए, परछाई ने भी गति बढ़ा दी और उसकी परछाई अब उसके चारों ओर घूमने लगी, मानो उसे घेर कर बाहर निकलने का रास्ता ही न छोड़ रही हो। वह महसूस कर रहा था कि अब वह केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी पीछा किया जा रहा है। उसकी आंखों के सामने परछाई की परछाई अब स्पष्ट हो गई थी और उसका चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा, वही लाल आंखें और आधा छिपा हुआ चेहरा जो उसे कुएं और दीवार से झांकते चेहरे में दिखा था। रवि का मन कांपने लगा, लेकिन उसके भीतर की हिम्मत उसे रोक नहीं रही थी। वह जानता था कि अब पीछे हटना नामुमकिन है। उसने महसूस किया कि परछाई केवल उसे डराने के लिए नहीं है, बल्कि उसे उस रहस्य की गहराई में खींच रही है जिसे वह अब तक समझने में असमर्थ था। उसकी सांसें और तेज हो गईं और हर धड़कन के साथ उसे यह महसूस हो रहा था कि अब उसकी आत्मा और चेतना पर परछाई की पकड़ और मजबूत हो रही है। रवि ने धीरे धीरे लालटेन को ऊपर उठाया और देखा कि परछाई अब कमरे में उसकी हर हलचल के साथ तालमेल बैठा रही है और उसे यह एहसास करा रही है कि वह केवल एक पर्यवेक्षक नहीं है, वह इस खेल का सक्रिय हिस्सा बन चुका है। जैसे ही उसने अपने कदम बढ़ाए, परछाई ने अचानक रूप बदल दिया और उसके खोए हुए प्रियजनों का चेहरा दिखा, जिनके साथ वह बचपन में खेला करता था। उनकी आंखों में वही लालिमा और भय थी जो उसे अब खुद के भीतर महसूस हो रही थी। रवि ने महसूस किया कि यह परछाई उसकी यादों, उसकी भावनाओं और उसके अतीत के दर्द को जान रही है और उसका पीछा करते हुए उसे हर अनुभव और भावना के साथ जोड़ रही है। कमरे में हल्की धुंध फैल गई और परछाई की छाया दीवारों पर घूमने लगी। हर हलचल, हर आवाज उसे यह महसूस करा रही थी कि अब वह अकेला नहीं है। परछाई उसके भीतर, उसके चारों ओर और उसके जीवन के हर पहलू में मौजूद है। रवि ने धीरे धीरे कदम पीछे हटाए, लेकिन परछाई भी पीछे नहीं हट रही थी। वह उसकी परछाई के समान हर जगह थी, कभी खिड़की की तरफ, कभी कमरे के कोने में और कभी दीवारों और फर्नीचर की परछाई में छुपी हुई। वह महसूस कर रहा था कि अब केवल शारीरिक भागना पर्याप्त नहीं है, उसे अपनी मानसिक शक्ति और साहस का उपयोग करना होगा, क्योंकि परछाई उसे हर स्तर पर चुनौती दे रही थी। रवि ने अपने भीतर की हिम्मत को इकट्ठा किया और धीरे धीरे महसूस किया कि परछाई का पीछा केवल भय पैदा करने के लिए नहीं है, यह उसे उस गहरे रहस्य की ओर खींच रही है जो कुएं, मिट्टी में दबे नाम और दीवार से झांकते चेहरे में छुपा हुआ है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण स्पष्ट था। परछाई अब पूरी तरह जीवंत हो चुकी थी और उसकी लाल आंखें सीधे उसकी आत्मा में झांक रही थीं। रवि ने महसूस किया कि अब उसे न केवल इस रहस्य का सामना करना है,
बल्कि अपनी आत्मा और चेतना को भी बचाना है। कमरे में हल्की हल्की आवाजें और फुसफुसाहटें अब स्पष्ट हो गई थीं और परछाई की परछाई हर जगह उसकी चेतना में घुल रही थी। रवि ने महसूस किया कि यह पीछा केवल डर का नहीं है, बल्कि उसे यह समझाने के लिए है कि वह अब अतीत, वर्तमान और भविष्य के रहस्यों का सामना करने वाला है। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू किया और महसूस किया कि अब वह परछाई के डर को नियंत्रित कर सकता है यदि वह अपने साहस और मानसिक शक्ति को सही दिशा में लगाए। परछाई की हर हलचल और उसकी परछाई की हर आवाज उसे यह समझा रही थी कि अब केवल भय ही उसका मार्गदर्शक नहीं है। उसकी जिज्ञासा, साहस और आत्मविश्वास ही उसे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, परछाई का पीछा लगातार जारी रहा, लेकिन रवि अब समझ चुका था कि वह केवल डर नहीं है। यह परछाई उसकी आत्मा, उसकी यादों और उसकी चेतना की परीक्षा ले रही है। उसने महसूस किया कि आगे आने वाली रातें और परछाई का पीछा उसे और भी गहराई में खींचेंगे और यही परीक्षा उसकी आत्मा की वास्तविक शक्ति और साहस को उजागर करेगी। वह धीरे धीरे कमरे में चल रहा था। परछाई उसका पीछा कर रही थी। हर कदम पर उसके भीतर डर और साहस दोनों को चुनौती दे रही थी। रवि की रातें अब केवल भय और बेचैनी से नहीं, बल्कि रहस्य और अजीब संवेदनाओं से भरी हुई थीं। पिछले अनुभवों में परछाई, कुआं, मिट्टी में दबे नाम और दीवार से झांकता चेहरा अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे और हर पल उसकी चेतना पर छाया डाल रहे थे। उस रात जब वह अपने कमरे में अकेला था, उसने महसूस किया कि एक अजीब आवाज दरवाजे के पीछे से आ रही थी। हल्की हल्की सरसराहट, मानो कोई छुपकर उसे देख रहा हो। रवि की धड़कनें तेज हो गईं और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, अपने भीतर की हिम्मत और जिज्ञासा को इकट्ठा करते हुए। जैसे ही उसने दरवाजे की काठी हाथ से छुई, उसे महसूस हुआ कि दरवाजा सामान्य नहीं है। यह किसी अजीब शक्ति द्वारा जीवित प्रतीत हो रहा था और उसके भीतर छुपी अज्ञात चेतना उसकी हर हलचल को पढ़ रही थी। दरवाजे की लकड़ी से हल्की कंपन आ रही थी, मानो किसी अदृश्य प्राणी ने उसे छुआ हो और उसकी धड़कनें और तेज हो गईं। रवि ने धीरे धीरे दरवाजे को खोला और सामने जो दृश्य उभरा, उसने उसे भीतर तक हिला दिया। अंधेरे में कमरे के दूसरी ओर एक हल्की परछाई उभर रही थी, जो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। परछाई की आंखों में वही लालिमा थी जो उसे कुएं और दीवार से झांकते चेहरे में दिखाई दी थी, और उसकी मुस्कान अब और भी भयावह प्रतीत हो रही थी। रवि ने महसूस किया कि यह केवल परछाई नहीं है, यह उसकी चेतना और आत्मा के भीतर उतर चुकी शक्ति का रूप है, जो उसे डर, जिज्ञासा और साहस की परीक्षा दे रही है। उसने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए, लेकिन हर कदम के साथ उसे यह एहसास हुआ कि दरवाजे के पीछे केवल अंधेरा नहीं है, बल्कि वह अज्ञात शक्ति है जो उसकी चेतना और अतीत की यादों से जुड़ी है। हवाओं की हल्की सरसराहट अब फुसफुसाहट में बदल गई थी और हर आवाज उसे यह महसूस करा रही थी कि वह अकेला नहीं है। दरवाजे के पीछे एक दुनिया है जो उसके डर और साहस का प्रतीक है। रवि ने लालटेन को ऊपर उठाया और उसकी रोशनी में उसने देखा कि दरवाजे के पीछे का कमरा धीरे धीरे जीवंत हो रहा है। दीवारें हल्की हल्की हिल रही थीं और अजीब आकृतियां प्रकट हो रही थीं, मानो अतीत और वर्तमान के सभी डर और यादें एक साथ उभर रही हों। उसने महसूस किया कि यह केवल दृश्य नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की परीक्षा है, और अगर वह इस रहस्य का सामना करना चाहेगा तो उसे अपनी हिम्मत, साहस और विवेक का उपयोग करना होगा। धीरे धीरे परछाई दरवाजे के भीतर झूलने लगी और उसकी हर हलचल रवि के भीतर डर और जिज्ञासा दोनों को पैदा कर रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी आंखें डर और जिज्ञासा के मिश्रण से फैल रही थीं। उसने महसूस किया कि अब केवल दरवाजे के पीछे की दुनिया ही नहीं, बल्कि यह परछाई भी उसकी चेतना और अतीत की यादों का प्रतिबिंब है, जो उसे अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर कर रही है। जैसे ही उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, परछाई ने गति बढ़ा दी और उसकी परछाई कमरे के हर कोने में फैल गई। हवाओं की हल्की सरसराहट और कमरे में फैलती धुंध अब उसकी चेतना का हिस्सा बन चुकी थी और वह महसूस कर रहा था कि अब पीछे हटना नामुमकिन है।
रवि ने धीरे धीरे लालटेन को आगे बढ़ाया और देखा कि दरवाजे के पीछे की परछाई अब पूरी तरह जीवित हो चुकी है, उसके लाल और गहरे आंखों के साथ। उसने महसूस किया कि अब उसे न केवल भय का सामना करना है बल्कि अपनी चेतना और आत्मा को भी नियंत्रित करना है, क्योंकि दरवाजे के पीछे छुपा रहस्य अब केवल देखने वाला नहीं बल्कि अनुभव करने वाला बन चुका है। परछाई धीरे धीरे उसके करीब आई और उसका रूप बदलता रहा। कभी वह कुएं में देखी गई परछाई की तरह प्रतीत हुई, कभी दीवार से झांकते चेहरे की तरह और कभी मिट्टी में दबे नामों की परछाई की तरह जो उसकी आत्मा के भीतर उतर रही थी। रवि ने महसूस किया कि अब वह केवल देखने वाला नहीं है। यह परछाई और दरवाजे के पीछे का अंधेरा उसके जीवन, उसकी यादों और उसकी चेतना की परीक्षा ले रहे हैं। उसने धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की कोशिश की और महसूस किया कि अब वह केवल डर के शिकार नहीं है, वह इस रहस्य को समझने और सामना करने वाला है। कमरे में हल्की हल्की आवाजें और फुसफुसाहटें अब स्पष्ट हो गई थीं और परछाई की परछाई हर जगह उसकी चेतना में घुल रही थी। रवि ने महसूस किया कि यह पीछा और यह दरवाजा केवल भय का नहीं बल्कि उसे यह समझाने के लिए है कि वह अब अतीत, वर्तमान और भविष्य के रहस्यों का सामना कर रहा है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि दरवाजे के पीछे की परछाई और अंधेरा अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं और उसे अपनी हिम्मत, साहस और मानसिक शक्ति के साथ इस रहस्य का सामना करना होगा। हवाओं की हल्की सरसराहट, कमरे में फैलती धुंध और दरवाजे के पीछे छुपा अंधेरा अब उसकी चेतना का हिस्सा बन चुका था और वह महसूस कर रहा था कि अब वह केवल देखने वाला नहीं बल्कि अनुभव करने वाला है। रवि ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे महसूस किया कि अब यह दरवाजा, यह परछाई और यह रात उसके जीवन, उसकी आत्मा और उसके भविष्य का हिस्सा बन चुके हैं और आगे आने वाले समय में वह इस रहस्य और अंधेरों की दुनिया के और भी करीब जाएगा, जहां हर हलचल, हर आवाज और हर परछाई उसकी चेतना और आत्मा को परखती रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सिहरन भरी कहानी, अंधेरी रात की बेचैनी। कहते हैं कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस सुनी जाती हैं और फिर महसूस की जाती हैं। शायद जब आज रात आप लाइट बंद करेंगे तो आपको भी कोई फुसफुसाते हुए कहेगा, लौट जा। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई तो जल्दी से लाइक करो, अपने डरपोक दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, अभी करो, क्योंकि अगली बार डर और गहरा होने वाला है। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर गुलशन। मिलते हैं अगली रूह कंपा देने वाली कहानी में। तब तक अंधेरी रात में अकेले मत निकलना, क्योंकि अंधेरा अब तुम्हारा नाम जान चुका है।